नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष हम बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस ब्रह्मांड के कण-कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर भगवान मौजूद हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर निवास करता है। प्रिय मित्रों, हम आपको एक बात और बताते चले, भले ही भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई ना देते हों, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार हमें होता रहता है। और ये एहसास उन्हीं लोगों को हो पाता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति मौजूद रहती है। हमारे हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों में ऐसी शक्ति के बारे में बड़े ही विस्तार के साथ बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को यह बात भली भांति समझ जाना चाहिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। उनके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। उनके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन्हें हर समय सही रास्ते पे चलने का और हर मुश्किल परिस्थिति में उनकी सहायता करती हैं। इसके अलावा प्रिय मित्रों, ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करती हैं जो खुद ही सत्य के मार्ग पर चलते हों। कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो हर समय आपकी रक्षा करती रहती है। इसकी वजह से कई बार मौत भी आपको छूकर वापस चली गई है। किसी भी बड़ी दुर्घटना में बड़ी ही आसानी के साथ आप सुरक्षित बच जाते हैं। ये सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण ही होता है जो हमेशा ही आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को हम ऐसे 7 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अन्य साधारण मनुष्यों की तुलना में आप बिल्कुल अलग हैं और आपके सिर पर हमेशा ही भगवान का हाथ रहता है। तो चलिए शास्त्रों में बताए गए उन संकेतों के बारे में विस्तार रूप से जान लेते हैं। प्रिय दोस्तों, नंबर 1, सपने में सांप का बार बार दिखाई देना। प्रिय मित्रों, वैसे तो सपने में सांप को देखना आम बात माना जाता है, लेकिन लगातार यदि आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो ये कोई साधारण संकेत नहीं होता है, बल्कि आपके भविष्य में धन संपदा आने का सूचक होता है। यानी कि आपको सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो ऐसे में आप आने वाले समय में जबरदस्त धन संपत्ति अर्जित कर लेंगे और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आप साधारण व्यक्ति की तुलना में उठकर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आपको अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ बनाएगा। आपके ऊपर भगवान महादेव की विशेष कृपा होगी, क्योंकि आपने अपने परिवार का भाग बदलने के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। सपने में सांप का बार बार दिखाई देना आपके भविष्य में होने वाली धन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, इसी की कामना आप करेंगे। और अगर सपने में आपको सांप बार बार दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। सपने में सांप देखने के पश्चात आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे आपको शीघ्र ही मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दैनिक कार्यों से समय निकालकर अधिकतर समय भक्ति में लगाना। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है जिस व्यक्ति का पुण्य बेहतर और श्रेष्ठ होता है उस व्यक्ति का जो जीवन होता है वह भक्ति से युक्त होता है। यानी कि आप अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर भगवान की पूजा अर्चना में समय व्यतीत करते हैं और ईश्वर को ही सत्य मान करके उनकी अनुभूति करते हैं, तो वास्तव में आपके पास ईश्वरीय शक्तियों का घेराव होता है, जिसके कारण समय समय पर ईश्वर का आभास भी होता रहता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ऐसी स्थिति में जागृत होता है। चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का
प्रिय होता है। नंबर 3, सपने में मंदिर का दिखाई देना। प्रिय दर्शक बंधुओं, बहुत बार लोगों को मंदिर व उसके आसपास का नजारा दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली मनुष्य होते हैं जिनको सपने में ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी रहती हैं, उस व्यक्ति को सपने में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के लोगों को कुछ विशेष संकेत भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं और इन्हीं विशेष संकेतों के माध्यम से हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं और कुछ विलक्षण प्रतिभाओं के स्वामी बन जाते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों के घर में माता लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी हो जाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको सपने में माता लक्ष्मी के पैर के निशान दिखाई देते हैं या फिर शंख दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता आने वाली है। नंबर 4, समाज के प्रति कर्तव्य परायण। प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छा और पुण्य का कार्य करते हैं और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करते हैं और हमेशा ही गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपदा हो या फिर विपदा, हर परिस्थिति में पशु पक्षियों की मदद करने के लिए भी वो तैयार रहते हैं और हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर किया करते हैं और किसी भी व्यक्ति को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करते। वे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति में इस प्रकार के गुण मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि होती है, उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही पुण्य के कार्य करता है और दूसरों के लिए भी पुण्य का कार्य करने को प्रेरित करता रहता है। नंबर 5, पूर्व आभास होना। प्रिय मित्रों, आज की दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर अनोखी शक्तियां मौजूद होती हैं। उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की विशेष जानकारी पहले ही हो जाती है। भविष्य में कुछ बुरा होगा या फिर भला होगा, इसका पता इन लोगों को पहले ही चल जाता है, जिसकी वजह से इनका मन अचानक ही बेचैन होने लगता है। आसपास का वातावरण इन्हें बदलता हुआ नजर आता है। प्रकृति में कुछ ऐसे दृश्य इन्हें दिखाई देने लगते हैं जो कि अशुभ होते हैं, जिससे इन लोगों को मालूम हो जाता है कि निकट भविष्य में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नंबर 6, अपने आसपास कुछ विशिष्ट सुगंध। अपने आसपास कुछ विशिष्ट सुगंध का अनुभव होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अपने आसपास हमेशा ही एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता रहता है और हमेशा ही सुगंधित धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसे सुगंधित झोंका हवा में तैरता हुआ उन लोगों को महसूस होता है। ये लक्षण उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति होने का संकेत होता है और उस व्यक्ति के ऊपर सदैव ही देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बरसती रहती है। नंबर 7, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आंखें खुल जाना। प्रिय मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ समय बताया गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आपको बता दें, इसे देवी देवताओं के समय के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय वातावरण की हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार में ब्रह्म मुहूर्त में जागने को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने के बाद ही खुलती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है, तो ये अलौकिक संकेत माना जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ही ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति ही प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति में ये 7 संकेत होते हैं
तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की अवश्य ही विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो आपके अंदर भी ईश्वरीय शक्तियों का निवास है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं हमारी आज की छोटी सी कहानी। यदि हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक इस कहानी को शेयर अवश्य करें प्रिय मित्रों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय बंधुओं राधे राधे, जय श्री कृष्णा।